तो बच्चों YDSE में एक आर्टिकल और कंप्लीट करते हैं कि अभी तक जो हम YDSE एक्सपेरिमेंट में ले रहे थे, जो सोर्स स्लिट लेते थे उनके एरिया बराबर लेते थे और उनसे निकलने वाली जो पावर होती थी या इंटेंसिटी होती थी वो भी क्या हो जाती थी, सेम, क्योंकि हमने एरिया क्या लिया था, सेम लिया था। अगर हम दोनों स्लिट के एरिया को अलग अलग ले लें तो फिर दोनों से निकलने वाली जो पावर होगी या इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो जो मेरा YDSE एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी का प्रोफाइल स्क्रीन पर आता था वो असल में बदल जाता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से बदलता है, उसकी क्या कहानी होती है, उस आर्टिकल को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्लिट विड्थ इन YDSE। ठीक है, इसको ऐसे समझो आराम से कि यहां पर आपने स्लिट ले रखा है इस तरीके से और इसका एरिया A है, अभी तक एरिया A लेते थे और यहां से जो भी इंटेंसिटी आ रही थी, यहां से इंटेंसिटी I आ रही है। अच्छा, यहां पे इंटेंसिटी I आती थी वो अलग बात है, हम अभी तक ये कह देते हैं कि यहां पे भी इंटेंसिटी I नोट है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, या ऐसे कह दो चलो इंटेंसिटी तो I नोट होगी पर इससे निकलने वाली जो पावर होगी वो इसके एरिया पर डिपेंड कर जाएगी। यहां से निकलने वाली पावर क्या हो जाएगी, एरिया पर डिपेंड कर जाएगी। बताइए जो पावर होगा इस सोर्स का, पावर कितना होगा बताइए, पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स होगा I नॉट इंटू एरिया, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, तो पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो यहां इस सोर्स का जो पावर हो जाएगा वो कितना होगा बेटा, P नॉट, कितना हो जाएगा बताइए, I नॉट इंटू ए, और इसका भी जो पावर हो जाएगा P नॉट वो कितना हो जाएगा, I नॉट इंटू ए। तो हम ये कहते हैं कि ये एक सोर्स का काम करता है, एक सोर्स का काम करता है जिसका पावर कितना है, I नॉट इंटू ए। बात क्लियर है, एक ऐसे सोर्स का काम करता है जिसका पावर कितना है, I नॉट इंटू ए। पहले दिमाग में ये ले लो, मतलब इस YDSE के सेटअप में दिमाग में ये आना चाहिए कि सोर्स का पावर एरिया के क्या हो गया बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सोर्स का पावर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आपने स्लिट का एरिया बढ़ा दिया तो सोर्स का पावर डबल हो जाएगा, सोर्स का पावर डबल हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए भैया। अगर आपने एरिया को डबल कर दिया तो सोर्स का पावर भी डबल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये मेरी जो स्लिट होती थी YDSE की वो इस तरीके से होती थी, इस तरीके से होती थी। ठीक, अभी तक लेते थे इसका लेंथ L लेते थे और इसको हम B मान लेते थे, इसका लेंथ L विड्थ B, तो जो एरिया हो जाता था वो कितना होता था, L इंटू B। तो जब हमने इसको यहाँ पे ये लेते थे इस तरीके से YDSE सेटअप में, तो इसका एरिया हम एरिया जो लेते थे वो LB लेते थे और इसका एरिया भी क्या लेते थे, LB। तो यहां से जो भी इंटेंसिटी आती थी, जो भी आती थी, इसका जो पावर हो जाता था P नॉट वो कितना हो जाता था बताइए, इंटेंसिटी जो भी आ रही है I नॉट, तो ये हो जाता I नॉट इंटू LB, और इसका भी पावर कितना हो जाता था, P नॉट इक्वल टू I नॉट इंटू LB। और दोनों के पावर ऑफ सोर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों सोर्स के पावर क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जरा इसको आगे समझना। अब एक कहानी होती है, मान लो एक सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स मान लो, इसका पावर P नॉट है। तो अगर हम यहां से किसी x के डिस्टेंस पे चले जाए तो अब इंटेंसिटी कितनी बोलते हैं, इंटेंसिटी कितनी बोलते हैं, इस सोर्स का पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर। याद करो, इस एक स्फेरिकल सेल मानते थे, स्फेरिकल सेल, अब हम ये मानते थे ये जो P नॉट का पावर है वो कितने एरिया से पास कर रहा है, 4 पाई एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर इस सोर्स के पावर को डबल कर दूंगा तो इस लोकेशन पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। बात समझ में आई, अगर इस सोर्स के पावर को मैंने डबल कर दिया तो इस लोकेशन पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब दो बातें, बात इस तरीके से समझो कि दो सेटअप लेता हूं मैं, अगले पेज पे लेता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं इसी में ले लेता हूं, ऐसे समझ लो, वो तो बाद की बात है। जैसे मैंने यहां पर ये लिया, ये इंटेंसिटी फॉल कर रही है यहां पे, तो अब ये सोर्स कितने पावर का काम करेगा, ये पावर का काम करेगा P नॉट, इसकी इंटेंसिटी I नॉट है जो भी फॉल कर रही है सोर्स के ऊपर, तो इस सोर्स का पावर कितना होगा, I नॉट इंटू ए होगा।
ठीक है। और अब मान लीजिए मैं अभी यही समझा दे रहा हूं केवल कि किस तरीके से चेंज होता है ये। और अब आपने यहाँ पे जो एरिया लिया, तो आप एरिया ले लिया, मान लो ए डैश ले लिया, और इंटेंसिटी वही इसके ऊपर फॉल कर रही है, ध्यान से सुनना। तो अब इसका पावर कितना हो जाएगा पी डैश, बताइए, आई नॉट इंटू ए डैश हो जाएगा। मतलब जब स्लिट सोर्स होता है तो उसका जो पावर होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपने एरिया बढ़ाया तो इस सोर्स का इटसेल्फ पावर बढ़ गया, इटसेल्फ पावर बढ़ गया। और अगर आपने एरिया डबल कर दिया तो सोर्स का पावर भी डबल हो गया। अब देखिए क्या होता है, अगर अब मैं आपसे बात करूं इस पर्दे पर, बताओ अभी सिंगल सोर्स ही है, तो अगर मान लीजिए इस केस में मैं एक स्क्रीन ले लेता, इस केस में अब मैं आपसे पूछता कि भाई यहां पर बताओ इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी लगभग हम पावर के प्रोपोर्शनल ही मान लेते थे, इसी के यहां पर भी इतनी मान लेते थे, क्योंकि इस डिस्टेंस पे हम कंसीडर नहीं करते थे कि ऊपर नीचे जाने पर इस सोर्स की वजह से इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन आ रहा है, वो हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अभी भी नहीं करेंगे खैर वो चीज। तो हम ये कहते थे कि यहाँ पर जो भी इसकी इंटेंसिटी है, जो भी ये पावर बन रही है, वो पावर इतनी है। लेकिन अगर आपने ये ले लिया तो अब जो पावर होगी, अगर आपने एरिया डबल कर दिया है तो यहाँ पर हर जगह जो पावर होगी वो भी क्या हो चुकी होगी, डबल हो चुकी होगी। और जब पावर डबल हो गई होगी तो इल्यूमिनेशन भी क्या हो गया होगा, पर्दे पर डबल हो गया होगा। मतलब मुझको ये फीलिंग होगी कि इस पर्दे पर इंटेंसिटी भी डबल हो गई। भले मैंने ये इंटेंसिटी आई नोट ही रखी है यहां पर भी, पर ध्यान से सुनना, यहां पर भी इंटेंसिटी आई नोट है, और इस सोर्स का मैंने पावर फाइंड आउट किया तो पावर आया ये आई नोट इंटू ए। तो यहां पर जो भी इंटेंसिटी मुझे मिली आई, वो आई मिली, मान के चलिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, इस सोर्स के एरिया को बढ़ा दिया, तो इस सोर्स से निकलने वाली एनर्जी कितनी हो गई, बढ़ गई। तो जब इस सोर्स से निकलने वाली एनर्जी बढ़ गई तो इस पर्दे पर चमक भी बढ़ गई। तो कितने से बढ़ गई, अगर एरिया डबल किया तो चमक, ब्राइटनेस भी इस पर्दे पर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर एरिया मैंने हाफ कर दिया तो हर जगह ब्राइटनेस भी हाफ हो जाएगी। मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को समझा पाया। मतलब यहां की इंटेंसिटी को नहीं चेंज कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन होता है भाई, हम केवल इस एरिया को बढ़ा घटा के इस पर्दे पर इल्यूमिनेशन चेंज कर रहे हैं। तो अभी मैं सिंगल सोर्स के लिए समझा रहा हूं। अब जैसे सिंगल सोर्स का पावर चेंज होगा, उसी पे फिर सुपर पोजिशन के बाद मैक्सिमम मिनिमा का भी इंटेंसिटी प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले तो आपको ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि ये इंटेंसिटी यहां भी आई नोट है, ये इंटेंसिटी यहां भी आई नोट है। लेकिन अगर आपने इसका एरिया कम या ज्यादा किया तो यहां से निकलने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी, और निकलने वाली एनर्जी बढ़ जाएगी तो पर्दे पर टोटल इल्यूमिनेशन बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो समझ में क्या गया कि जो पावर ऑफ द सोर्स होता है वो एरिया के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जो हम ले लेते हैं वो इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे सिलेक्ट है ये सिलेक्ट है। अब जरा वाइड एसी वाली बात समझ लो, सिंगल सिलेक्ट ले रहा हूं भी इसमें, और एक मैंने ये लिया, ध्यान से समझो जरा। यहां पर लेंथ लिया, यहां पर मैंने 2b ले लिया, और यहां पर मैंने लेंथ है लिया b लिया। तो इसका एरिया जो है वो कितना होगा, l इंटू बी, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू 2b। तो अगर मैं इसके पावर की बात करूं p डैश की, तो अगर इसका पावर p नोट है तो इसका पावर कितना हो गया बताइए, 2p नोट। क्यों, अब यूनिट टाइम में यहां से डबल एनर्जी बाहर निकलेगी, और इससे जो चमक होगी वो हर जगह डबल हो जाएगी, और इसकी चमक इसके रेस्पेक्ट में आधी होगी। तो अब आप समझ गए कि स्लिट विड्थ को बढ़ाने से पर्दे पर इंटेंसिटी हर जगह बढ़ जाता है। अब कुछ बचा नहीं इसमें, सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट को कर देते हैं। मान लीजिए ये लाइट आ रही है, अब आपने दोनों इसका एरिया ले लिया A1 होगा L इंटू बी, ठीक, और इसका एरिया हो जाएगा A2, ये हो जाएगा L इंटू बी। तो बताइए इसका जो सोर्स का पावर हो जाएगा वो पावर हो जाएगा ओरिजिनल इंटेंसिटी ये मल्टीप्लाइड बाई एल बी, और इसका जो एरिया हो जाएगा, सॉरी पावर हो जाएगा, वो ओरिजिनल इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू बी। लेकिन आपने इसको डबल किया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना 2b। तो जो P2, अगर इसको मैंने P नोट मान लिया पावर को, तो P नोट के इसको P2 को मैं क्या कह दूंगा बताइए, क्या 2p नोट कह देंगे हम। तो
एक तरह से इस सोर्स का पावर पी नोट होगा, इस सोर्स का पावर 2 पी नोट होगा। तो इससे मिलने वाली इंटेंसिटी पर्दे पर मुझे, अगर ये मैं बंद कर लेता हूं इसको, तो इससे हर जगह इंटेंसिटी अगर मुझे आई मिल रही है तो इससे कितनी मिलेगी, 2i। तो अब जो सुपर पोजिशन होगा इंटेंसिटी का वो i और 2i का होगा। तो एक तरह से इसकी न्यू इंटेंसिटी में i1 बोल दूंगा, जिसको मैं i1 को कह सकता हूं i, और इसकी इंटेंसिटी i2 को मैं क्या बोल दूंगा बताइए, 2i। बात क्लियर हुई। लेकिन ये इंटेंसिटी ध्यान रखना, मैं डिफाइन यहां पे कर रहा हूं, पर ये इंटेंसिटी एक्चुअली मुझे इस सोर्स की वजह से यहां पर डिफाइन होती है कि यहां पे मुझे इंटेंसिटी कितनी मिल रही है। तो वो इंटेंसिटी मुझे बेसिकली आई मिलेगी, और इस अकेले की वजह से कितनी मिलेगी, 2i मिलेगी। और उस i और 2i का सुपर पोजिशन पर्दे पर अब होगा। बात क्लियर है। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि यहां पे इंटेंसिटी कितनी है, i1, नहीं, यहां तो अभी भी i नॉट होगी। मैं लिख ऐसे देते हैं, पर एक्चुअली हम ये कह रहे हैं कि इस सोर्स की वजह से यहां पे इंटेंसिटी कितनी है, i। तो इस अकेले सोर्स की वजह से यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 2i। ये मीनिंग है बेटा। और वो आप समझिए स्लिट विड्थ को बढ़ाने से डबल कर दी, तो यहां पर ये i1 कितना हो जाएगा, डबल। ये आपने 4 गुना कर दिया तो इसकी वजह से फिर 4 गुना हो जाएगा। और अब उनका क्या होने वाला है, सुपर पोजिशन। तो फाइनली कॉन्सेप्ट आपको क्या क्लियर हो गया कि अगर स्लिट विड्थ को हम डबल करते हैं तो फिर इंटेंसिटी भी पर्दे पर उस इंडिविजुअल सोर्स की वजह से डबल हो जाती है। ठीक है, उस इंडिविजुअल सोर्स की वजह से डबल हो जाती है। तो एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं हम। जैसे ये मान लीजिए मैंने YDSC लिया, तो अभी यहां पर जो एरिया था इसका वो L इंटू बी लिख देता हूं मैं, और एरिया लिख देता हूं L इंटू बी। तो यहां से जो भी इंटेंसिटी आ रही थी सोर्स की वो I नॉट आ रही है, मान लीजिए जो भी इंटेंसिटी आ रही है, इसको तो कहो मत, आप यही कह दो, ठीक है। तो अगर अब देखिए इस समय इसकी इंटेंसिटी I नॉट होगी, इसकी भी इंटेंसिटी I नॉट होगी। हम इंटेंसिटी के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं, एक्चुअली में पावर है, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो वगैरह में, ठीक है, हम ऐसे ही कह देते हैं चीज को। एक्चुअली ये जो I नॉट मैं बोल रहा हूं, वो I नॉट का मतलब ये है कि अगर ये अकेला सोर्स यहां पर ओपन होता तो पूरे पर्दे पर इंटेंसिटी कितनी होती, I नॉट होती, ये मीनिंग है। और अगर इसको मैं बंद कर लेता और ये अकेला सोर्स यहां पर खुला होता तो पूरे पर्दे पर इंटेंसिटी कितनी होती, I नॉट होती। पर वो I नॉट आया तो कहीं ना कहीं इस सोर्स के पावर से ही है, पर एक्चुअली में हम बोल ऐसे देते हैं कि सोर्स की इंटेंसिटी I नॉट है। आप लोगों ने पहले सोचा नहीं, वो अलग बात है, पर फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसका मीनिंग ये है कि ये अकेला सोर्स ओपन होता, ये अकेला सोर्स यहां पर ओपन होता तो यहां पर पूरे पर्दे पर इंटेंसिटी कितनी मिल रही होती, I नॉट। और ये अकेला सोर्स अगर ओपन होता तो इंटेंसिटी कितनी मिल रही होती, I नॉट। और फिर दोनों ओपन होते तो फिर हमको ये इंटेंसिटी प्रोफाइल इस तरीके से मिलता। बात क्लियर हो गई। और मैक्सिमा पे कितनी मिलती थी बताइए, फॉर्मूला तो ये था बेटा, √I1 प्लस √I2 इसका स्क्वायर था, और I मैक्स फिर आ जाता था, क्योंकि ये आ जाएगा √I1 और सॉरी I नॉट प्लस √I नॉट, और इसका स्क्वायर करोगे ये कितना बन गया, 4I नॉट। और जो मिनिमा होता था इसकी इंटेंसिटी क्या 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 फॉर्मूला होता था, ये होता था √I1 माइनस √I2 इसका स्क्वायर, और I1 I2 बराबर है तो ये 0 आ जाती थी। तो मिनिमा की इंटेंसिटी 0, मैक्सिमा की 4I नॉट। लेकिन ये I नॉट फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, ये I नॉट इस सोर्स की इंटेंसिटी नहीं है। ये I नॉट वो इंटेंसिटी है कि अगर ये सोर्स अकेला ओपन होता तो मुझे पर्दे पे क्या इंटेंसिटी मिलती। और क्योंकि इसका एरिया, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका यहां से निकलने वाला पावर भी ज्यादा होगा, तो पावर ज्यादा होगा तो इस अकेले सोर्स की वजह से मुझे पर्दे पर इंटेंसिटी भी ज्यादा मिलेगी। सोर्स का पावर डबल तो इंटेंसिटी भी डबल। इसलिए अगर हम स्लिट विड्थ को डबल करते हैं तो सोर्स का पावर डबल होता है, और जब सोर्स का पावर डबल होता है तो पर्दे पर इल्यूमिनेशन उस अकेले सोर्स की वजह से भी डबल होता है। तो हम ये कहते हैं कि इंटेंसिटी भी डबल हो गया। कहने का मतलब अगर आपने स्लिट विड्थ को डबल किया तो यहां पर इंटेंसिटी डबल हो गया इंडिविजुअल सोर्स की वजह से। सुपर पोजिशन के बाद तो फिर ये पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अब देखिए जरा, जैसे आपने ये YDSC लिया और दोनों के स्लिट अलग अलग ले लिए, विड्थ अलग अलग ले लिए। मान लीजिए ये जो A1 ले लिया वो L इंटू B1 ले लिया, और A2 ले लिया L इंटू B2। तो अब जो यहां से जो भी इंटेंसिटी आ रही है इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब इस अकेले सोर्स की वजह से हर जगह जो इंटेंसिटी होगी उसको मैं I1 लिख रहा हूं, और I1 कितना होगा बताइए, जो भी रहा होगा I नॉट इंटू LB1।
और I2 जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, इस अकेले सोर्स की वजह से लिखता यहां हूं लेकिन होती वो यहां है एक्चुअली में, तो वो कितनी इंटेंसिटी रही होगी बताइए, I0 इंटू LB2। बात क्लियर हो गई। तो अब ये I1 I2, तो अब जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी, देखिए मैक्सिमम कितनी होगी पहले ये देख लो, मैक्सिमम होगी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 इसका स्क्वायर होगा, और जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी ये क्या होगी बताइए, रूट ऑफ I1 माइनस रूट I2 इसका स्क्वायर होगा। तो अब मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो नहीं है क्योंकि I1 और I2 बराबर नहीं है। जब I1 I2 बराबर नहीं है इसलिए फिर मैक्सिमम मिनिमम पर इंटेंसिटी जीरो नहीं है। तो इंटेंसिटी जो प्रोफाइल बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। अब यहां पर जीरो इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में एक कंट्रास्ट फैक्टर डिफाइन होता है। तो कॉन्ट्रास्ट फैक्टर, कॉन्ट्रास्ट फैक्टर इस पर क्वेश्चन है भैया एग्जाम में, इसी को कहते हैं विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, विजिबिलिटी। कॉन्ट्रास्ट फैक्टर, विजिबिलिटी, वी फैक्टर, ये डिफाइन होता है आई मिन अपॉन आई मैक्स का रेशियो, आई मिन अपॉन आई मैक्स का रेशियो, इसको क्या कहते हैं, कंट्रास्ट फैक्टर कहते हैं। आई मैक्स और आई मिन के रेशियो को क्या कहते हैं, कंट्रास्ट फैक्टर कहते हैं। तो आई मिन बताइए कितना आ जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 इसका स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 इसका स्क्वायर। अच्छा, अब आपको बताइए पैटर्न ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि तब ज्यादा अच्छा नजर आएगा जब यहां पे इंटेंसिटी जीरो थी। ऑब्वियसली जब जीरो थी तो आपको मैक्सिमा मिनिमा को डिस्टिंग्विश करने में ज्यादा आसानी होगी। भाई जब मिनिमा पे इंटेंसिटी जीरो है या वह अंधेरा है और एक जगह चमक है तो अंधेरे और चमक को डिफरेंशिएट करने में हमको आसानी ज्यादा होगी। तो कंट्रास्ट फैक्टर जब परफेक्ट ब्राइट यहां पर बनता है तो ज्यादा अच्छा होता है, उस केस में कितना आता, जीरो आता। तो जितना कंट्रास्ट फैक्टर ज्यादा होगा, विजिबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ही मैक्सिमम मिनिमा को डिफरेंशिएट करने में हमको कठिनाई होगी। बात क्लियर है। तो जितना अगर ये मान लो कंट्रास्ट फैक्टर जितना ज्यादा हुआ उतना ही हमको फ्रिंज पैटर्न खराब मिलेगा। कंट्रास्ट फैक्टर जितना कम होगा, मतलब आइडियल केस में तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि I1 इक्वल टू I2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस में कंट्रास्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए उसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ PYQ इस पर कर लेते हैं। जैसे ये JEE मेंस 2021 का पूछा हुआ PYQ, देखिए जरा, द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स, एक मिनट इससे पहले आगे वाला कर लो, ये पहले कर लो। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द स्लिट्स विड्थ इज 4:1। अब बताइए स्लिट विड्थ का रेशियो 4:1 दिया है, तो डायरेक्ट बताओ अगर एक की इंटेंसिटी 4I0 होगी तो दूसरे की इंटेंसिटी कितनी होगी, I0 होगी। बस इतना ही मुझे यहां से यूज करना है। अब सवाल क्या पूछा है, the ratio of the intensity of maxima to minima close to the central fringe on the screen। वो close to the central fringe तो इसलिए लिखा है कि जब आप बहुत दूर चले जाते हैं तो जो सोर्स का पावर P0 होता है वो असल में इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। बस सेंट्रल मैक्सिमा के अल्ले पल्ले दोनों सोर्स की इंटेंसिटी लगभग 4I0 और एक की I0 ही मान ली जाएगी। बात समझ रहे हो, वो इसलिए दिया हुआ है। तो अब कुछ है नहीं, बताइए आई मैक्स कितना होता था, ओरली बताओ। आई मैक्स और आई मिन का रेशियो पूछा है तो डायरेक्ट यहां लिख देते हैं। तो यह आ जाता था रूट I1 प्लस रूट I2 इसका स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 इसका स्क्वायर। अब रूट I1 का रूट लोगे तो 2 रूट I0 आ जाएगा और I0 का रूट लोगे तो I0 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2 रूट I0 माइनस रूट I0 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 3 रूट I0 स्क्वायर। तो ये इस ऊपर आएगा 9 और नीचे आएगा 1, तो रेशियो क्या आएगा 9:1। तो ये इसका बी ऑप्शन हो गया, एकदम आसान है। जैसे प्रीवियस वाले को देख लो जरा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है पहले से। द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
इज 3 टाइम्स द अदर। अब बताइए जो विड्थ दी है b1 और ये दी है मान लो 3 टाइम्स दी है, तो इसको 3b0 मान लो और b2 को कितना मान लो, b0 मान लो, क्योंकि रेशियो 3 आना चाहिए, 3 टाइम्स द अदर। लेकिन ध्यान रखना, अब आपको एक अलग से इंफॉर्मेशन दी है, क्या दी है देखो, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। अब आपके बस में नहीं छोड़ा है, उसने दे दिया है कि जो लाइट जो उससे निकल के आ रही है स्लिट से, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्लिट विड्थ के। मतलब पहली वेव का एम्पलीट्यूड तो आपको कितना मानना है, 3b0, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कितना मानना है, b0। ये आपको मानना है, ये आपको मानना है बेटा, कि इससे जो लाइट निकले आ रही है, इससे और इससे जो लाइट आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड ये 3b0 है, इंटेंसिटी नहीं है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, b0, इंटेंसिटी नहीं है ये। अच्छा इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी फिर I1 की कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो I1 एक तरह से कितना हो जाएगा, 9b0 का स्क्वायर, और I2 कितना हो जाएगा बताइए, b0 का स्क्वायर। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी अगर आप 9I0 लेते हैं, अगर 9I0 लेते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कितनी लोगे, I0 लोगे। बात समझ में आ गई, ये मतलब है। अब आपके हाथ में नहीं है ये, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेना। अब की बार आपको एम्पलीट्यूड दिया है स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एम्पलीट्यूड माने, और इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इंटेंसिटी है वो विड्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गई। अब ये मत कहना सर आपने तो अभी ये पढ़ाया था कि स्लिट विड्थ जिस रेशियो में होंगे उसी रेशियो में इंटेंसिटी होगी। अब मैं क्या करूं जब क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज दी है, तो भाई इससे पहले वाला क्वेश्चन भी तो कराया है, तो जिसमें लैंग्वेज जैसी दी है वैसा ही तो करेंगे, ठीक है। अब देखिए द रेशियो मिनिमम टू मैक्सिमम, तो फिर से मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो पूछा है, तो आई मिन अपॉन आई मैक्स, बताइए क्या आता है। तो एक की √I1 माइनस √I2 कर दोगे तो एक में तो आ जाएगा, एक की इंटेंसिटी कितनी मान ली है, 9I0, और दूसरे की कितनी मान ली है, I0, इसका स्क्वायर कर दो, और नीचे मैक्सिमा कितना आ जाएगा बताइए, 9I0 प्लस √I0, इसका स्क्वायर कर दो। तो ऊपर बताइए क्या आएगा ये रेशियो, ये आएगा 3I0, और इसमें से I0 जाएगा तो 2I0, इसका स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, 4I0 रूट का, इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो इसका रेशियो क्या दिया है, x:4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब एक इसमें और कंसेप्ट आता है, अगर मान लिए जो सोर्स हो वो इनकोहेरेंट हो, तो इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, तो जब सोर्स इनकोहेरेंट होते हैं तो ये आपको तो मैंने कंसेप्ट में पढ़ाई दिया था कि हमको कोई भी मैक्सिमम मिनिमा का फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो फिर इंटेंसिटी किस तरीके से लिखते हैं ये जरा समझ लो। मान लीजिए इस सोर्स का इंटेंसिटी I0 है, अब देखो मैंने आज से चेंज कर दिया, मैं अब इस वेव का इंटेंसिटी नहीं लिख रहा हूं, इस सोर्स का लिख रहा हूं, और इस सोर्स का एक्चुअली नहीं है, इस सोर्स की वजह से इस पर्दे पर इंटेंसिटी I0 है, इस सोर्स की वजह से इस पर्दे पर इंटेंसिटी I0 है, ये मतलब होता है। अब मान लिए यहां पर कहीं हम गए और अब की बार इनकोहेरेंट सोर्स है ω1 ω2, फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, तो यहां पर जब IR लिखोगे, मान लो इसकी I1 मान लो, चलो इंटेंसिटी I1 मान लो इंटेंसिटी, इसकी I2 मान लो, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 और कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अब जब ये सोर्स कोहेरेंट होते थे तो क्या होता था बताइए, फॉर कोहेरेंट सोर्सेस डेल्टा फाई जो होता था वो एक कांस्टेंट नंबर हो जाता था। मतलब अगर आप एक पोजीशन में खड़े हो गए तो इस पोजीशन पर जो भी फेज डिफरेंस आपको मिलता था वही मिलता रहता था। मान लीजिए π/2 मिल रहा है और π/2 के लिए मान लीजिए या पाई मिल रहा है, मान लीजिए पाई के लिए आपको मिनिमा मिल रहा है, तो फिर वो हमेशा मिनिमा ही मिलता रहता था। अगर फेज डिफरेंस में 2π मिल रहा है
तो मैक्सिमा तो अगर आप लोकेशन नहीं चेंज करोगे, जब तक जीवन भर आपको क्या मिलता रहेगा, वहां मैक्सिमा ही मिलता रहेगा। लेकिन फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेस, इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए क्या होता था, ये जो डेल्टा फाई आ जाता था ये टाइम का फंक्शन होता था, मतलब ये हो जाता था वेरिएबल, वेरिएबल एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर ये हो गया बेटा वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं तो कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कोई जनरल इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी 0 से 4i0 के बीच में बहुत तेजी से बदलेगी, आप ऑब्जर्व तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज होती है ना। आप खुद बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस तरीके कितने रेट से सोचो मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मेशन चेंज हो रहा होगा किसी भी लोकेशन पर। भाई सी इक्वल टू वी इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, ठीक, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, और जनरली जो वेवलेंथ ले रहे होते हैं, मान लो हमने 400 नैनोमीटर भी ले लिया, 400 नैनोमीटर का मतलब -9 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो खुद बताइए कितना बड़ा नंबर आ रहा है यार, 10⁻15। तो क्या आप लगता है कि आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे? कभी नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। तो हमको किसी भी पॉइंट पर लगभग यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन समझ में आता है, मतलब इस इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू समझ में आती है। तो आई आर की क्या ले ले, आई आर की फिर क्या ले लेते हैं, एवरेज वैल्यू, इसी को आई एवरेज कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब वो I1 का एवरेज तो I1 ही होगा, प्लस I2 का एवरेज I2 होगा, और इसका एवरेज बताइए कॉस डेल्टा फाई का एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आती है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। बस यही फैक्टर का फर्क है। जो इंटरफेरेंस था, जब सोर्स कोहेरेंट थे, तो ये फैक्टर कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम होता था किसी गिवन लोकेशन के लिए, और टाइम के रेस्पेक्ट में कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं करती थी। इसलिए कभी हमको कभी नहीं, किसी पोजीशन पर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती थी और किसी लोकेशन पर हमको मिनिमम मिलती थी। और जब सोर्सेज इनकोहेरेंट हो गए तो किसी भी लोकेशन पर हमको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा, और उस यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I1 + I2। तो पूरे स्क्रीन पर हमको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा ऑफ इंटेंसिटी I1 + I2, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई सुपरपोजिशन नहीं होगा। दैट इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न, no interference pattern is observed on the screen। स्क्रीन पर हमको कोई भी इंटरफेरेंस का पैटर्न प्राप्त नहीं होता। ठीक है, चलिए।